गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर, और सबसे पहले आपको जो है हम बताते हैं रियल नंबर क्या है या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इनके टाइप्स भी बताएंगे। मल्टीपल क्या है, प्राइम नंबर क्या है। सबसे पहले आप ये जानिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो नंबर सिर्फ अपने आप से जो है मतलब कटते हैं, जिन नंबर का जो है फैक्टर दो फैक्टर होते हैं, 1 और सेल्फ, प्राइम नंबर। विच नंबर हैज टू फैक्टर, विच नंबर हैज टू फैक्टर्स, 1 एंड सेल्फ, 1 एंड सेल्फ। सच एज, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सच एज इसमें ले लिया, मान लीजिए जैसे 1 है एंड 1 है, प्राइम नंबर 1 एंड सेल्फ। एग्जाम्पल ले लीजिए, प्राइम नंबर में क्या हो गया 1 एंड सेल्फ में, जैसे एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29, 31, 37, 86। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और इसमें कुछ ऐसे प्राइम होते हैं जिनके बीच में मतलब जो लगातार क्रम में आते हैं, तो उनको हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर में हम लोग आते हैं। ट्विन प्राइम नंबर जैसे आपका है पहला ट्विन प्राइम नंबर में 3, 5, एक नंबर का गैप है 3, 5, ठीक है, 3 एंड 5, 3 एंड 5, 7 एंड 11 एंड 13, 17 एंड 19, इसी तरह से जो है 41 एंड 43। इतने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। ये जो लगातार एक नंबर के गैप के बाद आ रहे हैं, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर, जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। ऐसे आपको 4 पेयर बताए हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब जब प्राइम नंबर की बात चल रही है तो प्राइम नंबर से ही हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कुछ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद जो है आपको जो है एचसीएफ एलसीएफ का वेरिफिकेशन बताएंगे। तो जो टॉपिक कराते चलेंगे, जो टॉपिक समझाएंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। ये नहीं कि पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन एक साथ और न्यूमेरिकल एक साथ। अभी आपने प्राइम नंबर किया, ट्विन नंबर किया, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आज आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, तो इसलिए जो है छोटा सेशन लेंगे। फाइंड द प्राइम फैक्टर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 140, सेकेंड आपका जो है दे दिया 1024, या कोई भी नंबर ले लीजिए 675, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, एनीवन। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर। तो आप सीधे सीधे जो आप बचपन से अब तक एलसीएम के लिए मेथड फॉलो करते आए हैं, पहले एक कॉलम बनाइए। लास्ट नंबर अगर 0 है या 2, 4, 6, 8 है इवन नंबर, तो पता है 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से करेंगे। 05 से भी होता है, लेकिन 05 बाद में यूज करेंगे, जब हमारा लास्ट में 05 आता है और 2 से कटने वाला नंबर अगर 5 आया और लास्ट में 2 से कटेगा नहीं तब। इसी तरह अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 3 का मल्टीपल है तो 3 से कटेगा। तो जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, जो है 2 से 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से 35, अब 5 आ गया लास्ट में, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 है तो 5 से इंटरसेक्ट होगा, 5 7 जा 35 और 7 के टेबल में आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, 140 का फैक्टर हो गया प्राइम, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर। इसी तरह से जो है अब यहाँ पर निकाल लेते हैं 675 का। 675 का क्या फैक्टर होगा, 675 का पहले आप ये 2 से तो इंटरसेक्ट होगा नहीं, 3 से कैसे चेक करेंगे, 6 + 7 + 5, 6 7 13, 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18 मींस ये नंबर 3 से इंटरसेक्ट होगा। 675 इज डिविजिबल बाय 3। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 और 5, 3 5 जा 15, फिर 2 2 4 और प्लस 5 9 आया, फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21 और 1 5, 3 5 जा 15, 7 5 12, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब 25 आया है, ये 3 से नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल है, तो इसको 5 से कट करेंगे, 5 और ये 1, तो हमारा क्या हो गया, 675 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, और आज का सेशन इसके बाद एंड करेंगे, छोटा सा सेशन रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड HCF and LCM of 26 and 91. Also verify the rules. Also verify the HCF into LCM is equal to product of number. ये रूल्स है, एक थ्योरम है, इसको हमें वेरीफाई नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहां पर निकालते हैं HCF 26 और 91, 26 और 91 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। तो अब यहां पर हमारा HCF क्या होगा? HCF देखिए, जो दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कौन हो गया? 13 हो गया, 13 ले लिया। अब अलग से एलसीएम के लिए कॉलम नहीं बनाना है। एलसीएम में हमारा क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 2 भी है, ले लेंगे, 7 भी है, 13 दोनों में 1 टाइम्स। अगर मान लीजिए इसमें 13 इंटू 13 रहता, 13 पावर 2 हो जाता, यहाँ 13 आता तो 13 पावर 2 लेते, तो यहाँ पर हमारा 13 हो गया। तो 2 7 जा 14 इंटू 13 182 तो हमारा एलसीएम भी आ गया। अब वेरीफाई करते हैं, एलसीएम एचसीएफ फाइंड हो गया। ठीक है, अगर आपको एलसीएम ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 26 91 ऐसे करके, 2 से 13 91, फिर जो है 7 से 13, यहाँ पर 13 और फिर 13 से, ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 7 13। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ये मेथड हमें यूज करना है आगे। कभी कभी एक नंबर मिसिंग दे देता है और देता है कि फाइंड दी अदर नंबर या फाइंड दी एलसीएम, कभी कभी इस मेथड का भी यूज करना होता है। अब वेरीफाई करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ क्या है हमारा? 2। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर को हम लोग लेते हैं ए बी से। एच क्या है? एचसीएफ 2। एलसीएम क्या है हमारा? 182। फर्स्ट नंबर क्या है? 26। ठीक है, पहले हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाता है यहाँ पर देखते हैं, 2 इंटू 182, सॉरी 13 था ना बेटा, एचसीएफ 13 है, 13 इंटू 82 182, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 13 2 जा 26 का 6, 2 कैरी, 13 8 जा 104, 104 और इसके बाद 2 106 का 6 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10, ये आ गया। अब आरएचएस देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ए इंटू बी है। ए हमारा क्या है बेटा? ए हमारा नंबर है 26 और 29, 26 इंटू, ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6। तो हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू सेम आया राइट हैंड का, तो ये क्या शो कर रहा है? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड, मतलब जहां भी ये पोर्शन आ जाए वेरीफाइड। तो ये आज का टर्म है और कल आपको बताएंगे इसमें जो है रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और बताकर उस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर भी बताएंगे, कंपोजिट नंबर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। तो आज इतनी प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।